पहली बार। कहानी आयुष और स्नेहा की। कॉलेज का पहला दिन था। आयुष हमेशा की तरह चुपचाप क्लास में बैठा था। तभी स्नेहा की एंट्री हुई, मुस्कुराती हुई, किताबें थामे हुए। पहली नजर में ही आयुष को कुछ महसूस हुआ। वो दिन, फिर हफ्ते और महीने बीते। दोनों की दोस्ती गहराती गई। आयुष दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन डरता था दोस्ती टूट न जाए। एक दिन स्नेहा ने कहा, तुम कुछ कहना चाहते हो ना आयुष? आयुष मुस्कुराया और बोला, शायद मैं तुम्हें हर दिन देखना चाहता हूं, जिंदगी भर के लिए। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस आयुष का हाथ थाम लिया। उस दिन पहली बार दो दिलों ने बिना कहे सब कह दिया। कहानी आयुष और स्नेहा की कॉलेज की वो मासूम सी मोहब्बत अब कुछ सालों की दूरी में बदल चुकी थी। स्नेहा पढ़ाई के लिए बाहर चली गई थी और आयुष वही शहर, वही कैफे, वही बेंच जहां वो बैठकर घंटों बातें करते थे, वहीं हर शाम उसका इंतजार करता था। एक दिन अचानक बारिश शुरू हुई। आयुष उसी पुरानी बेंच पर बैठा था, भीगता हुआ, खोया हुआ, और तभी किसी ने पीछे से कहा, भीगना अब भी अच्छा लगता है। वो स्नेहा थी। हल्की मुस्कान, वही गीले बाल और आंखों में वही पुराना प्यार। आयुष चौंक गया। तुम वापस? स्नेहा बोली। कभी गए ही कहां थे? उस दिन दूसरी बार दो दिल फिर से मिले, पर इस बार वो मिलना अधूरा नहीं था। कहानी आयुष और स्नेहा। स्नेहा के लौटने के बाद जिंदगी जैसे फिर से रंगीन हो गई थी। पुराने पल, वही जगह, वही एहसास, जैसे सब फिर से जिंदा हो गया था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। स्नेहा अक्सर खोई खोई सी रहती, हौंसती तो थी, पर आंखों में कोई राज छिपा था। आयुष ने एक दिन पूछा, सब कुछ ठीक है ना? स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, बस वक्त थोड़ा कम है। आयुष समझ नहीं पाया। एक हफ्ते बाद स्नेहा ने एक चिट्ठी छोड़ी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी, पर शायद जिंदगी ने हमारे साथ रहने की इजाजत नहीं दी। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही थी, एक बार फिर तुम्हें देख सकूं, और मैंने देख लिया, अब चैन से जा सकती हूं। स्नेहा कैंसर से जूझ रही थी और आखिरी बार सिर्फ पहली बार वाला प्यार जीने आई थी। उस दिन तीसरी बार आयुष का दिल टूटा, पर उस टूटे हुए दिल में स्नेहा हमेशा के लिए जिंदा रह गई। कहानी स्नेहा के बाद आयुष की जिंदगी। कई महीने बीत गए। अब आयुष उस कैफे नहीं जाता। वो बेंच आज भी वहीं थी, इंतजार करती हुई, लेकिन अब कोई इंतजार नहीं करता। स्नेहा की आखिरी चिट्ठी अब एक फ्रेम में थी, दीवार पर टंगी, हर दिन उसे जीने की वजह देती। अब वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन लिखता बहुत था, शायरी, खत, कहानियां, सब स्नेहा के नाम। एक शाम शहर में एक छोटी सी कविता महफिल थी। आयुष ने वहां एक कविता पढ़ी। वो बिना अलविदा कहे चली गई, पर हर शाम ढलते सूरज में मुझे फिर मिल जाती है। लोगों ने ताली बजाई और उस भीड़ में एक लड़की खड़ी थी, खामोश, मगर उसकी आंखों में कुछ गहराई थी। वो उसके पास आई और बोली, आपकी लाइनों में कोई ऐसा है जिसे मैं भी कभी जानती थी। उसका नाम था ईरा। वो भी किसी को खो चुकी थी, लेकिन आयुष की आवाज में उसे अपने टूटे हिस्से जुड़ते हुए महसूस हुए। वो प्यार नहीं था, अभी नहीं, लेकिन पहली बार आयुष मुस्कुराया बिना दर्द के, और यही से चोट भरनी शुरू हुई, स्नेहा को भुलाकर नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर जीते हुए।